नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। देश में हर साल 15 जनवरी का दिन बेहद खास होता है। जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, वहीं भारतीय सेना के लिहाज से भी आज का दिन वीर और शौर्यता के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। देश की सेना आज अपना 74वां सेना दिवस मना रही है। साल 1949 को इसी दिन फील्ड मार्शल के.एम. करयप्पा ने जनरल बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। तब से लेकर अब तक इसे आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। के.एम. करयप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे। इस खास दिन पर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने सेना के शौर्य और पराक्रम को याद किया। मुख्यमंत्री योगी ने सेना दिवस पर ट्वीट कर सभी सैनिकों व अधिकारियों को बधाई दी है। संदेश में कहा है कि अदम्य साहस, अक्षय कर्तव्य निष्ठा और अतुल्य समर्पण के साथ सम विषम परिस्थितियों में मां भारती की रक्षा के लिए प्रतिपल सन्नद्ध सभी सैनिकों व अधिकारियों के साथ उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी को आप पर गर्व है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक आस्था के महापर्व मकर संक्रांति पर सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई दी है। भगवान दिवाकर की कृपा से सभी के जीवन में उमंग, उत्साह, आरोग्यता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। सीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति की जीवंतता का दर्शाता यह पर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगलकारी हो। गोरखपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। ऐसे में 4 बार से लगातार विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट चुका है। गोरखपुर सदर से हालांकि यह पहली लिस्ट है। अभी आगे आने वाली लिस्ट में कौन कौन उम्मीदवार होता है, इसका भी जल्द ही पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर शहर का 5 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 से पहले 1998 के बीच में वह 5 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में गोरखपुर के लोग, गोरखपुर के आबोहवा उनके लिए नई नहीं है। गोरखपुर उनकी कर्मभूमि हुई है। हालांकि विगत दिनों यह कयास लगाए जा रहे थे कि वह अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज लिस्ट के आते ही यह पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अब वह गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी और यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। 2014 में 5वीं बार योगी सांसद बने। उनके गुरु अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वहां सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। अयोध्या सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जा सकती है, लेकिन गोरखपुर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के मार्फत यह सीट बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए यहाँ की जनता उन्हें खासा पसंद करती है और यहाँ के लोगों में उनको गोरखपुर सीट से दावेदारी सुनने के बाद काफी खुशी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 107 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है। पहले चरण की 58 सीटों में से 57 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में बीजेपी ने अपने 63 विधायकों को फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। वहीं बीजेपी ने 20 सीटिंग विधायकों का टिकट भी काटा है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने पूर्व के 3 कैंडिडेट को फिर से चुनावी मैदान में उतारने का मौका दिया है। वहीं 21 नए कैंडिडेट को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने पहली लिस्ट में 10 महिलाओं को भी टिकट दिया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सामान्य सीट पर भी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को यूपी में लड़ाया जाएगा। इस हिसाब से बीजेपी विपक्ष के दलित विरोधी पार्टी होने के आरोप का जवाब दे रही है। वहीं प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजमाए हुए कैंडिडेट पर ही भरोसा जताया है। वहीं सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को लड़ाने का ऐलान करना एक बढ़िया कदम है। कुल मिलाकर पहली लिस्ट में बीजेपी ने अनुभव और युवा जोश से तालमेल के साथ ही जातीय समीकरण को भी साधने की पुरजोर कोशिश की है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी आज शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 58 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि चूंकि वह पार्टी का काम देख रही हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पहले चरण की 5 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी। बसपा कार्यालय द्वारा जारी पहली सूची में नोएडा से कृपाराम शर्मा, दादरी से मनवीर सिंह भाटी और जेवर से नरेंद्र भाटी दादा का नाम शामिल है। गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह क्षेत्र भी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान
10 फरवरी को हर चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती आज शनिवार को अपना 66वां जन्मदिन मना रही हैं। बसपा उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यूपी की पूर्व सीएम मायावती को फोन करके बधाई दी है। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना है। बता दें कि अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर मेरे संघर्ष में जीवन व बसपा मूवमेंट का सफरनामा के 17वें भाग और उनके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था और बसपा 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।